हरे 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 राम राम राम। थैंक यू सो मच। तो प्रारंभ में ही, ये देखिए संस्कृत बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती थी, लेकिन ये देखिए पढ़ते पढ़ते ही अपने आप थोड़े थोड़े शब्द के अर्थ, या तो सब कुछ दे रखा है प्रभुपाद जी ने, है ना, शब्दों के अर्थ, और बहुत ब्यूटीफुली कैसे 2 लाइन में इतने बड़े पैराग्राफ का पूरा उसमें छुप जाता है, देखिए, है ना, कैसे वो कंडेंस हो जाता है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। संस्कृत संस्कृत सीखने के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि संस्कृत सीखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति, ये भाषा ही ऐसी संस्कृत, व्हाट यू कॉल संस्कृत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जो भी कहें, मतलब सुसंस्कृत कहते हैं ना, ये सुसंस्कार संस्कार हैं ये जो दिए जाते हैं, और ये भाषा ये सारी ऐसी ही वो करती है। मेरी बड़ी अच्छा है कि मैं इसको व्याकरण पढ़ करके सीखूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसको, मतलब इस पे प्रैक्टिस कर पाऊं। और देखिए रूप गोस्वामी ने तो हरिनामामृत व्याकरण लगा दिया कि व्याकरण के जितने भी व्याकरण है ना, उसमें खाली भगवत संबंधी, उसमें सारे समास अलंकार लकार जो भी थे वो उन्होंने, मतलब उसका सारा एक्सप्लेनेशन हरिनामामृत व्याकरण का किस पर निर्भर है, पूरा भगवान भगवत संबंधी वाक्यांश है उसमें सारे। ऐसा हरिनामामृत व्याकरण उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया उसको। रूप गोस्वामी जो एक समय में इतने धनवान थे, सब कुछ छोड़ करके वृक्षों के नीचे, और वो भी एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे, अलग अलग वृक्षों के नीचे रह के लिखते गए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी महान संत है। इनका मतलब एक एक ग्रंथ पढ़ करके व्यक्ति, उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे, महाप्रभु ने उनको कहा कि प्रैक्टिकली समझाओ भाई सबको, ये जड़ बुद्धि बुद्धि वाले मनुष्य जो इस पृथ्वी लोक पे नहीं समझने वाले, उन्होंने हमारे लिए रेडीमेड दिया। हम लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं रात को 8:30 से 9:30 के बीच में। प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ी जा रही है बीच में, ये भी आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत प्रैक्टिकली हम सीख सकते हैं भक्ति कैसे करनी। और अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमें बताता है कि क्या हियरार्की है। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्योर्बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्योर्बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि, इंद्रियों को, प्राणी श्रेष्ठ, आहु कहा जाता है। इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मना मन है, मनसा मन की अपेक्षा, तू भी परा श्रेष्ठ यानी बुद्धि है, और या जो बुद्धे बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ है तू, किंतु सा वह। तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। हमारी ये कर्मेंद्रियां जो है, आंख, कान, नाक, त्वगेंद्रिया और जीवा जो स्वाद को लेती है। तो इंद्रियों जड़ पदार्थ से, टेबल तो कुछ कह नहीं सकता है ना, लेकिन हाथ, हाथ को हम इंस्ट्रक्शन दे दे तो हाथ उस टेबल को इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए वो इससे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर सकती है। जड़ पदार्थ को इंद्रियां कंट्रोल करती हैं, और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मन उस इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और मन को कंट्रोल बुद्धि कर सकती है, इसलिए बुद्धि जो है मन से श्रेष्ठ है। और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये हायरार्की है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। कहीं भी ये हायरार्की किसी भी फिलॉसफी में नहीं बताई जाती, ये भगवत गीता में ही बताई गई कि कैसे ये हायरार्की है ना, हाउ टू कंट्रोल अवर सेंसेस। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी सेंसेस कंट्रोल में नहीं, प्रैक्टिकल तरीका नहीं बताते। तो ये बिल्कुल विश्लेषण काट काट, जड़ पदार्थ से इंद्रिय श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय से श्रेष्ठ है,
और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और आत्मा जो है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो अपने को आत्म स्वरूप जान करके ये सारी चीजें हमारे लिए टूल के जैसी हैं, तो हमको इसको कैसे यूज करना है, ये आत्मा को एज ए आत्मवत हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं प्रभुपाद जी द्वारा इसकी विवेचना कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं, है ना। जो काम है, काम रूपी जो शत्रु है, वो जब इसके कार्यकलापों के ये द्वार हैं, झरोके हैं, और काम का निवास शरीर में है, यानी इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में, हम पढ़ चुके हैं। ये मिलाकर के समुच्चय रूप से शरीर ही है, और इंद्रिय रूपी झरोके, उसे शरीर को इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त है, जिससे ये काम बाहर निकलता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित कर लेता है, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। मतलब गोलोक वृंदावन में हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है या भौतिक शरीर नहीं मिलता है, वहां पे आत्मा ही शरीर रूप रहती है। और यहाँ पे आत्मा को कोई भी कार्य करना है तो शरीर से करवाना पड़ता है। इस भौतिक जगत में अगर भगवान को भी हमको याद करना है तो मन और बुद्धि का प्रयोग करके हमको ये सारा चीज करनी पड़ती है। तो जो सहज स्थिति नहीं है, हमको एक्सटर्नल डिपेंडेंस है उस पर। परंतु गोलोक वृंदावन में वो हम आत्मवत हैं, तो हमें वे सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बुद्धि भी आध्यात्मिक है, हमारा मन भी आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भी आध्यात्मिक है, वो सच्चिदानंदमय। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों का अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। कार्य और इंद्रियों का अवरोध, दोनों चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रियों का अवरोध मतलब सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध हो जाए। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। हम लोग शरीर को बिल्कुल चुपचाप बैठा भी दें, चुपचाप ऐसे समाधि में बैठ भी जाए, तो मन तो सक्रिय रहेगा। मन तो एक सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाता है। मैंने कोई भी जगह, जैसे दिल्ली है, तो मन को क्या एक सेकंड में यहाँ से वृंदावन या दिल्ली पहुंच जाएगा, तो सक्रिय रहता है। और ये स्वप्न के समय भी क्रियाशील रहता है। स्वप्न के समय तो शरीर लेटा हुआ है, शिथिल पड़ा हुआ है, परंतु मन फिर भी कार्य करता रहता है। तो इसलिए मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ऐसे भी वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। किंतु मन से भी ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो सारे अधीनस्थ यानी बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे, है ना। आत्मा परमात्मा में रत रहे या उनके साथ संबंधित रहे या उनकी सेवा में लगा रहे, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाए। तो यही क्रक्स है कि येन केन प्रकारेण हमें बुद्धि, मन यानी आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना है। तो लेकिन शरीर है तो ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो हमें बुद्धि और आत्मा को अगर हम लोग लगा दें तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रिय विषय क्या है? सूंघने का विषय है कोई अच्छा सेंट, हम लोग सूंघ लेते हैं ना। देखने का विषय है कोई अच्छा चलचित्र देखते हैं या कोई भी अच्छा दृश्य हम देखना चाहते हैं।
कानों से हम अच्छी चीज सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं। तो इंद्रिय विषय जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इंद्रिय विषयों पर फोकस करती हैं। हम अगर विषयों को मोड़ दें भगवत विषयों की, है ना। मैं सुबह सुबह एक भजन सुन रहा था, भक्ति वेदांत नारायण महाराज, वेरी वेरी प्रबुद्ध, बहुत उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और हर चीज की हिंदी में इतनी अच्छी से उन्होंने, इवन रूप गोस्वामी के भी ग्रंथों का आगे जाकर के उन्होंने विवेचन किया हुआ है ना। तो उन्होंने बहुत सुंदर भजन है। अब देखो म्यूजिक सबको पसंद आता है, तो मैंने जस्ट ऐसे यूट्यूब दबाया और ये भजन शुरू हो गया और मैं देखा और मैंने लिख लिया, श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। फिर ये ऐसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माल, चरणन नूपुर रिसाल। भगवान को देख रहे हैं, देखो उनकी आंखें एंगेज्ड है भगवान पे, और बोल रहे हैं कि मोर मुकुट लगाया हुआ है, मकराकृत कुंडल और गले में वैजयंती माला, है ना, चरणन नूपुर रिसाल, राधे श्यामा श्याम। तो यू नो हाउ अ डिवोटी ग्लोरिफाइज द लॉर्ड। ये हमको लगता है कि ये अगर कोई संसारी व्यक्ति इसको सुनेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा, लेकिन जो तत्व को जानता है, भक्ति वेदांत नारायण महाराज प्रभुपाद के एक तरह से शिक्षा गुरु, प्रभुपाद उनके शिक्षा गुरु रहे, दोनों एक कंटेम्परेरी टाइम पे रहे हैं, मतलब उसी टाइम के हैं। इतने महान ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, मतलब उन्होंने एक एक चीज को मतलब कि एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और वो व्यक्ति ऐसा भजन लिख रहा। तो आप सोच सकते हैं कि इतना प्रबुद्ध व्यक्ति इतनी सिंपल लैंग्वेज में वो भगवान के उसको निहार रहा है और गा भी रहा है, देख रहा है, भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघ रहा है। तो विषय, इंद्रिय विषयों को मोड़ दिया है भगवान की तरफ। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अरे यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रक्त होने की संभावना नहीं रह जाती, और इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी। और यहाँ पे परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी when you experience the higher rasa, lower rasa they get eliminated. उत्तम रस की अनुभूति होने पे निकृष्ट रस जो है स्वतः ही उनकी समाप्ति हो जाती। व्यक्ति को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती की जॉब ऑफर आ जाए तो वो 10,000 की नौकरी छोड़ देगा, स्वाभाविक। तो उत्तम रस की अनुभूति होने पर नीचे के रस को खत्म हो जाता। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम पढ़ चुके हैं, क्या है श्लोक, वो याद करना चाहिए। निराहारस्य विषया विनिर्वर्तन्ते, निराहारस्य देहिना रसोप्यसम रसवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। विषया विनिवर्तन्ते, ये हमारा जो है ना, हम लोग स्वाभाविक रूप से विषय में रत हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियली स्टॉप भी कर दें, सारा कार्यों को करना बंद कर दें, लेकिन उसकी तो हमारे में इच्छा बनी रहती। बाहर से मैं चुपचाप बैठ जाऊं लेकिन मन में मेले लगे हुए हैं, तो इच्छा बनी रहती है। तो ये इच्छा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हमें उत्तम रस की अनुभूति नहीं होगी, और उत्तम रस की अनुभूति हमें ये भगवत ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, मतलब हम मन को आहार नहीं दे रहे हैं, निराहार रख रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा बनी हुई है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और भगवत ज्ञान होते ही हमें उत्तम रस की अनुभूति हो जाती है, तो नीचे के रस निकल जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना जरूरी, इसको पढ़ना और समझना जरूरी है।
तो इसलिए बताया गया यहाँ पे कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन सबके ऊपर है आत्मा। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष ही समझ लिया जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको धसा लिया जाए दिमाग में, है ना। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। बुद्धि की सहायता से आत्मा की कहाँ आपका मन कहाँ जाकर के सुखी हो रहा है, ये ढूंढिए ना। ऐसा तो नहीं है जिसमें अपेरेंटली हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में चले जाते हैं तो वो अचीव होने के बाद सब खत्म। ऐसा हम विषय की हर एक सांसारिक विषय की हर एक वस्तु में देखते हैं, चाहे वो लाभ प्रतिष्ठा हो, चाहे शारीरिक सुख हो, या किसी में भी हम देखते हैं कि वो चीज अटेन होने के बाद में सुख की अनुभूति खत्म हो जाती। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और ये सांसारिक माया भी इतनी ज्यादा है कि एक चीज के बाद व्यक्ति दूसरी चीज में उलझते ही जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अध्यात्म में अभी हमें थोड़ा सुख मिला, थोड़ा और गहरा जाए और सुख, थोड़ा और गहरा जाए और सुख, और सुख, और सुख, और सुख, और सुख। इसमें सुख की वृद्धि साइक्लिक वृद्धि है, होते जाता है। तो ये आध्यात्मिक उसकी ज्ञान की या उसमें आध्यात्मिक सुख की और सांसारिक सुख की दोनों के विवेचना हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इससे सारी समस्या का हल हो जाता है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो नवदीक्षित है, जो नया नया शुरू किया है, इंद्रिय विषयों से हटकर रहने की सलाह दी जाती है। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। और यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। दोनों चीजें करना है, इंद्रिय को इंद्रिय विषयों से हटाना है और मन को भगवान में लगाना है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सामान सांपों के समान अशक्त हो जाएंगे, है ना, दंत विहीन, है ना, उनके समान हो जाती है। उनकी जैसे किसी विषैले सांप के दांत निकाल लिए जाएं, वैसे ही भक्त की इंद्रियां तो रहती हैं, लेकिन मन जब उसका चला जाता है तो सारी इंद्रियां वैसे तो सांप के समान है, परंतु जब भगवान में मन लग जाए तो इनके दांत, जो विषैले दांत, निकल जाते हैं। इंद्रियां काम करेंगी अभी भी, भगवान के लिए करेंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना है। तो मन इज दैट प्रॉब्लमैटिक। विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें समाधि में ही मन का चलायमान होकर के पतन हो गया। तो इसीलिए लास्ट में क्या कहते हैं भगवान, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार बुद्धे, बुद्धि से, परम श्रेष्ठ, बुद्ध्वा जानकर, संस्तभ्य स्थिर करके, आत्मानम मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा, जही जीतो, शत्रु को, महाबाहु हे महाबाहु, इसलिए बोल रहे तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मन को जीतो भाई। बाहर के शत्रु को तो जीत जाओगे, पहले मन को जीतो। कौन से शत्रु को? काम रूपम, काम के रूप में, दुरासदम, जो दुर्जय है, उसको जय करना, उसको वश में करना बहुत कठिन है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, तुम सब इसके ऊपर हो, उससे श्रेष्ठ जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर, मन को स्थिर कैसे करना है?
आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो प्रभुपाद ने कितना सरल कर दिया हमारे लिए, भगवान की वाणी को प्रभुपाद ने सरल भाषा में बता दिया। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, कि भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। ये अंत में सब जीरो हो जाएगा, सब शून्य है, शून्य है शून्य में मिल जाएगा। ये सब कोई फिलॉसफी को करके कुछ फायदा नहीं है। सब कुछ भगवान के धाम में है और वहां पे हमको जाना। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु हैं। हम सब चीज को जीतना चाहते हैं, इसको कंट्रोल में करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सटर्नली बाद में, पहले तो मन को विजयी करो। और मन को विजय कैसे? आध्यात्मिक शक्ति के जागृत करके मन को विजय करना। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। बहुत बड़ी सेंटेंस है, बहुत कठिन है। धीरे धीरे कृष्ण भावना को विकसित करके और भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना, है ना, मन बहुत जगह ले जाएगा, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकर, बुद्धि से ये जानकर कि हमारा वास्तविक स्वरूप भगवान की सेवा करना है, ये जान करके शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित, है ना, अपने शुद्ध स्वरूप के को लक्ष्य बनाकर, शुद्ध स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। इस पे लक्ष्य बना करके स्थिर बुद्धि से ऐसा फिक्स करके, माइंड फिक्स करके और बुद्धि को, इंटेलिजेंस को फिक्स करके दिव्य स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सारांश। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। ये यौगिक आसनों की भी बात की जा रही। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक यौगिक आसनों को भी करके हम लोग इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयास नहीं कर सकते, है ना। फिर विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने सारे यम नियम आसन प्राणायाम करके समाधि में स्थित हो गए, फिर भी एक अप्सरा ने आकर उनका ध्यान भंग कर दिया। तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धि क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि। तो इस तरह से ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नामो तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो अभी मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ एक्चुअली, लगता है, तो फिर भी हमारे पास 10 मिनट है।